अगर आप लव रिलेशनशिप में और जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक के लिए आपकी लव लाइफ को देखेंगे। तो एरीज, आप लोगों के लिए कार्ड है बोर्डम एंड डिसकंटेंटमेंट, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक लव लाइफ में थोड़ा सा बोर्डम रह सकता है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही है जिसकी वजह से एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करें। अब देखिए, इस चीज़ को सुन के परेशान ना हो, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है। और इस कार्ड से गाइडेंस लेके आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट आए, जिससे कि रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस, जॉय रहे। अदरवाइज देखिए, थोड़ा सा आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ग्रेट चीज़ें नहीं रहती हुई दिख रही हैं। एंड टॉरस, आप लोगों के लिए ट्रायम्फ का कार्ड कहता है पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, इस वीक उसका एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की तरफ से ईगो इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल चीज़ें बेहतर रहेंगी, इनफैक्ट आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। बस ईगो का ख्याल रखें, क्योंकि ईगो रिलेशनशिप का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एंड जेमिनीज, आप लोगों के लिए डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड कहता है एक जेलस वाली एनर्जीज रह सकती हैं। आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं, जो डिज़र्व करते थे आप दोनों, या फिर ये रिलेशनशिप वो नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। कहीं किसी लेवल पे एक चीटिंग वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। अब देखिए, चीटिंग हमेशा ही थर्ड पार्टी नहीं होती है। येस, इक्का दुक्का के लिए थर्ड पार्टी भी रह सकती है, लेकिन ओवरऑल के लिए जब पार्टनर इतने ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे हैं, या आप इतने ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे हैं, या फिर जैसे सामने वाले को ट्रीट करना चाहिए वैसे नहीं ट्रीट कर रहे हैं, तो भी अनफेयर एनर्जीज होती हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे या तो आपको लग रहा है कि पार्टनर उस तरीके से आपको नहीं ट्रीट कर रहे हैं जैसे करना चाहिए, या फिर आपको भी लग सकता है कि आप उनसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज इस वीक रहेंगी। एंड कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए बैलेंस का कार्ड कहता है कि एक बैलेंस मेंटेन करने पे फोकस है। कोई चीज़ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे थे। अब देखिए, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा लव एक्सप्रेस कर रहे थे, कुछ के लिए हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा एक क्लिंगिंग वाली एनर्जीज थी, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा विड्रॉ कर रहे थे। अगेन, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे थे, उसमें एक बैलेंस लाने की कोशिश रह रही है। कहीं पीस मेंटेन करने की कोशिश इस वीक आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करते हुए दिख रहे हैं। एंड लियोस, आप लोगों के लिए सॉलिट्यूड का कार्ड कहता है या तो एक अकेलापन आप दोनों महसूस कर रहे हैं, या फिर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाह रहे हैं। ओवरऑल चीज़ों से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक विड्रॉ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, अकेले ही रहना चाह रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी एक अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और देखिए, कितनी बारी हम किसी के साथ होते हुए भी एक अकेलापन महसूस करते हैं, तो कुछ के लिए ये भी एनर्जीज रह सकती हैं। ओवरऑल एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में आप लोग ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। एंड वर्गोज, आप लोगों के लिए शैडो का कार्ड कहता है कुछ फियर्स हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं जो मन में आ रही हैं। कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड नहीं महसूस कर रहे हैं। और देखिए, शैडो का कार्ड कहता है कि ये आपके खुद के ही फियर्स हैं, यानी कि बहुत सारे चांसेस हैं एक्सटर्नल फ्रंट में या फिर पार्टनर की तरफ से कुछ भी खराब नहीं हो रहा है, लेकिन आपका मन बहुत सारा ये खराब चीज़ें क्रिएट कर रहा है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रह रहे हैं। तो अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी लाएंगे, आप चीज़ों को इस वीक के लिए बेहतर कर पाएंगे।